हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्री गार्डन्स। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको रेगुलर डालने पर प्लांट्स में एक नई ताकत आ जाएगी, क्योंकि इससे पौधों को सभी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। चलिए देर न करते हुए बताते हैं कि वो कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हम इस बार देखने जा रहे हैं। चलिए अब हम फर्टिलाइज़र को देखते हैं। ये जो आप 2 गिलास सामने देख रहे हैं, इसमें से एक जो ये गिलास है, इसमें मैंने 1 लीटर पानी में 2 चम्मच सरसों की खल डालकर 12 घंटे के लिए छोड़ दी थी। आप चाहे तो 24 घंटे के लिए भी इसे छोड़ सकते हैं। ये दूसरे गिलास में मैंने कौन सा फर्टिलाइज़र बनाया, इसमें देखिए ये मैंने 1 लीटर पानी लिया और उसमें ये 50 ग्राम गोबर का कंडा क्रश करके डाल दिया और उसे 24 घंटे के लिए डाल दिया। तो ये इस तरह से बन के तैयार हो गया। तो आप देख रहे हैं 2 मेरे लिक्विड फर्टिलाइज़र, एक है मेरा सरसों की खल का और एक है ये गोबर की इसका खाद का। ये 2 फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गए हैं। एक जो तीसरा फर्टिलाइज़र है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। मैंने क्वांटिटी आपको 1 लीटर के हिसाब से बताई है। इसमें ये मैंने थोड़ा थोड़ा आपको दिखाने के लिए लिया है, तो आप गमलों के अकॉर्डिंग जितना चाहे उतना ले सकते हैं। और ये देखिए तीसरे ग्लास में इन दोनों को मैंने छान के मिला के तैयार करके रख लिया है। तो इस तरह से आपको जितने गमलों के लिए बनाना है आप उतना बना के तैयार कर सकते हैं। अब आगे आपको बताती हूँ कि मैं इस फर्टिलाइज़र को किस तरह से काम में लेती हूँ। इस फर्टिलाइज़र को डालने से पहले हमें क्या करना है, ये देखिए जो भी आपका पॉट हो, मैं इसमें क्या करती हूँ कि इसकी थोड़ी ऊपर की लेयर की मिट्टी को बाद में साइड में करके हटा लूँगी। इसको निकाल के अलग रख ली। अब इसको मिट्टी को हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद में क्या करेंगे, हम ये गमले की अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे। गुड़ाई करने से क्या फ़ायदा होगा कि हमारी मिट्टी एयरी हो जाएगी और ऑक्सीजन रूट्स को मिल पाएगी। ऑक्सीजन जब रूट्स को मिलती है तो वो जो हम फर्टिलाइज़र डालेंगे उसको रूट्स एब्जॉर्व कर लेगी और इस फर्टिलाइज़र को वो सिंपल फॉर्म में चेंज कर देगी और रूट्स उसको आसानी से एब्जॉर्व कर लेगी। तो ये देखिए मैंने इसकी गुड़ाई कर दी है। अब हम इस लिक्विड को इसमें डाल देंगे। लिक्विड को डालने के बाद हम क्या करेंगे, 1:3 के रेशो में डालेंगे, यानी 1 कप ये लिक्विड लेंगे तो 3 कप आप वाटर मिक्स करके फिर इस फर्टिलाइज़र को डालेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अब तीसरे फर्टिलाइज़र के बारे में आपको बता रही हूँ। दोस्तों, आप पहचाने ये क्या है? चलिए मैं ही बता देती हूँ। ये मैंने तोरई की सब्ज़ी बनाई थी, उसके छिलके हैं जिनको हम वैसे ही वेस्ट में कूड़े में फेंक देते हैं, उनको मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। यदि कोई इसकी सब्ज़ी बनाते हैं फिर तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह प्लांट में डालें। इसमें देखिए आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, सब कुछ इसमें न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तो मैं इनका क्या करती हूँ कि ये देखिए मैंने एक गमले में इसकी एक लेयर के रूप में बिछा देती हूँ। लेयर बिछाने से क्या होगा कि इसके सारे न्यूट्रिएंट जो है वो मिट्टी में मिल जाएंगे। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगी कि एक लेयर जो है वो इसके ऊपर मिट्टी की वापस से इसके ऊपर जो मिट्टी मैंने निकाली थी वो लेयर इसी के ऊपर वापस से गमले में डाल दूँगी। तो मिट्टी डालने का अब देखिए बेनिफिट क्या है। ऊपर से हम इसको जब मिट्टी से कवर कर देंगे, यदि खुला रखेंगे तो सनलाइट में इसके जो न्यूट्रिएंट्स है, इसका जो लिक्विड है वो इवेपोरेट हो जाएगा। मिट्टी से कवर करने से जो इसका छिलके का लिक्विड निकलेगा वो सीधा मिट्टी में जाएगा और रूट उसे डायरेक्ट से एब्जॉर्व कर लेंगी। तो इसका ये भी बेनिफिट होगा। अब ये देखिए, और जो इसकी जो छिलके हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगे और साथ में कीड़े भी नहीं लगेंगे। आप इस लिक्विड को हफ्ते में 1 बार डाल सकते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। यदि आपका क्वांटिटी में कम या ज़्यादा हो जाएगा तो भी वो हार्म नहीं करेगा, पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब ये जो है रूट्स को मजबूत देगा, उसकी रूट मजबूत होगी तो प्लांट मजबूत बनेगी। तो ये खाद, और कोई खाद आपको इसके बाद डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इन तीनों को डालने के बाद में पौधे को सारे पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सभी माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब मैं आपको इसके इफ़ेक्ट बताती हूँ। इसे डालने से प्लांट की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ेगी और नई ब्रांचेज आएगी। इसे आप सभी फूलों वाले इंडोर प्लांट, सब्जी, फल सभी में डाल सकते हैं। इसके जो फल है और सब फूल है वो फूल चमकदार बनाता है, पत्तियों में चमक आती है और फूलों को गिरने से बचाता है। जब फूल नहीं गिरेंगे तो फल और सब्जी वाले प्लांट्स में आपके
वो सारी सब्जियां और फल मैच्योर हो जाएंगे। तो कितने फ़ायदे हैं इसके, जब और साथ में इंडोर प्लांट्स में ये हेल्दी प्लांट्स को बनाता है, ताकि उसमें पत्तियां चमकदार होगी तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ेगी, उसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो देखा ये कितना फ़ायदेमंद है आपके सभी प्लांट्स के लिए। इस फर्टिलाइज़र को डालते हुए आपको ध्यान रखना है कि इसको आप अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग में डालें, नहीं तो आपका पौधा धूप की गर्मी से नुकसान भी कर सकता है। तो ऐसा हर फर्टिलाइज़र में आप ध्यान रखें। ये देखिए मेरा गुलदावरी का पौधा जून के महीने में कितना कलियों से लदा हुआ है और इसमें फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। ये इसी फर्टिलाइज़र का कमाल है। और ये देखिए मेरा फाइकस कितना अच्छा हो रहा है, कितना हेल्दी, छोटे से पॉट में मेरा कितना हेल्दी प्लांट है। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह से ट्राई करता रहा करिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। ओके फ्रेंड्स, गुड डे।